नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। महाकुंभ में मौनी अमावस्या के दिन हुए हादसे के बाद से ये चर्चा तेज हो चली है कि क्या संगम तट पर नहाने से ही महाकुंभ के पुण्य की प्राप्ति होती है। क्या प्रयागराज में दूसरे घाटों पर स्नान करने वालों को उतना फल नहीं मिलता है जितना कि संगम तट पर डुबकी लगाने से मिलता है, क्योंकि महाकुंभ जाने वाले ज्यादातर लोग चाह रहे हैं कि संगम में ही स्नान करें। तो आपको बता दें कि मौनी अमावस्या के दिन संगम तट पर स्नान के लिए बढ़ते वक्त अफरा तफरी मच गई थी और फिर भगदड़ की स्थिति बनने से हादसा हो गया था। इस हादसे के बाद सरकार और मेला प्रशासन लगातार लोगों से सिर्फ संगम तट की ओर ध्यान न लगाकर किसी भी घाट पर स्नान करने की अपील कर रहा है, ताकि एक ही जगह अधिक भीड़ वाली स्थिति न बन सके और इससे किसी भी दुर्घटना से बचा जा सके। इसी को लेकर अब देश के प्रमुख संतों ने लोगों से आग्रह किया है और बताया है कि किसी भी घाट पर डुबकी लगाने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। हादसे की वजह से ही दूसरे अमृत स्नान के दिन ये सभी साधु अपने निर्धारित समय के अनुसार संगम में स्नान नहीं कर दोपहर के बाद स्नान करने के लिए निकले थे। सरकार से बातचीत के बाद अखाड़ा परिषद ने ये निर्णय लिया था। किसी भी घाट पर डुबकी लगाने को लेकर श्री गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी ने कहा है कि कहीं भी गंगा नदी में डुबकी लगाने से सर्वमंगलकारी फल जरूर मिलता है। त्रिवेणी में डुबकी लगाने की स्थिति ना हो तो अन्य घाट पर नहाकर भी फल की प्राप्ति आप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ की जलवायु में भी त्रिवेणी का समाया हुआ ही है। यहाँ की हवा उसकी पवित्रता लेकर ही बहती है। शंकराचार्य स्वामी सरस्वती ने लोगों से कहा कि कहीं भी स्नान करने से भी आपको वैसा ही फल मिल सकता है। उनके अलावे परमार्थ निकेतन के अध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती ने भी लोगों से महाकुंभ में किसी भी घाट पर स्नान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि हम सभी को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हम अपने आसपास के श्रद्धालुओं के साथ सहयोग और सद्भावना के साथ महाकुंभ की पुण्य भूमि पर स्नान करें। याद रखें कि यहाँ हर घाट संगम है। संगम का वास्तविक अनुभव तभी हो सकता है जब धैर्य, संयम और सुरक्षा के साथ सभी श्रद्धालु स्नान करें। अखिल भारतीय दंडी स्वामी परिषद अध्यक्ष जगत गुरु स्वामी महेशाश्रम ने भी गंगा स्नान को फलदायी बताया है। उन्होंने कहा कि परंपरा के मुताबिक दंडी स्वामी अखाड़ों के साथ ही अमृत स्नान करते हैं, लेकिन गंगा स्नान के महत्व को देखते हुए दंडी स्वामियों ने भी मौनी अमावस्या पर गंगा स्नान किया। स्वामी महेशाश्रम ने लोगों से महाकुंभ नगरी में जहां स्थान मिले वहीं स्नान करने की बात कही है। साथ ही अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्र पुरी ने भी कहा कि महाकुंभ अपने आप में विशेष अवसर है। ऐसे में ये मायने नहीं रखता कि आप सिर्फ संगम में ही डुबकी लगाएं। श्रद्धालु कुंभ के क्षेत्र में जहां भी नजदीक जगह पर गंगा की धारा और घाट मौजूद है वहां स्नान कर सकते हैं। किसी भी घाट पर स्नान से पूरे कुंभ क्षेत्र में त्रिवेणी संगम स्नान के बराबर का ही पुण्य मिलता है। और आपको बता दें कि महाकुंभ में अभी 2 अमृत स्नान हुए हैं। तीसरा और आखिरी अमृत स्नान 3 फरवरी को बसंत पंचमी के दिन होना है। मौनी अमावस्या की तरह इस दिन भी करोड़ों श्रद्धालुओं के आने की संभावना है, इसलिए एक जगह अधिक भीड़ ना जुटे, किसी भी हादसे से बचा जा सके, इसके लिए सभी प्रमुख संत भी अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं। सभी संत लगातार उन्हें मनाने वाले भक्तों के सहयोग की अपील कर रहे हैं ताकि सुरक्षित उनकी महाकुंभ की यात्रा हो सके। साथ ही 144 साल बाद लगे इस पवित्र महाकुंभ के तीसरे अमृत स्नान को सफल बनाया जा सके।